जय हिंद भाई। टारगेट में आपका स्वागत है। मैं अंकित मौर्य और ये जो सेशन चल रहा है रीजनिंग का मानसिक अभिरुचि, और इसमें जो है हमने कल इसके नियमों को बताया था कि पुलिस प्रणाली के संबंध में जो नियम होते हैं वो नियम कौन कौन से हैं। ठीक है, हमने ये बता दिया था। उसके बाद जो आज बात हम करेंगे नियम के बाद, हमने कल आपको बताया था कि इस पर प्रश्न कैसे बनते हैं, कैसे आते हैं प्रश्न। तो यहाँ पर आपको 45 क्वेश्चन हम जो है पुलिस प्रणाली से संबंधित कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप यह ध्यान दीजिए, कि 45 क्वेश्चन हमको यहाँ करने हैं। ठीक, 45 क्वेश्चन हम जब कर लेंगे उसके बाद ये PDF जो है टेलीग्राम पर हम शेयर कर देंगे, वहाँ पर आप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से एक बार इसे रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है भाई, तो सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिखा है DIG रेंज का महानिरीक्षक के किस प्रारूप क्रमांक पर डकैती, वध, लूट, विष देने के मामलों का रजिस्टर रखना चाहिए। तो DIG रेंज का जो महानिरीक्षक के किस प्रारूप क्रमांक पर डकैती, वध, लूट, विष देने के मामलों का रजिस्टर रखना चाहिए। तो ये पुलिस से संबंधित बातें हैं और ये विभागीय बातें हैं, तो आपको याद रख लेना है यहाँ पर कि 138, क्या याद रखना है, 138। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन था 138 है इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से। लिखा है ग्राम चौकीदार का मुख्य कर्तव्य है। जो ग्राम का जो चौकीदार होता है उसका जो मुख्य कर्तव्य है, ऑप्शन सुन लीजिए। ग्राम चौकी पर पहरा देना, मुखियों के द्वारा निर्देश पालन करना, थाने के कार्यों का करना, उपरोक्त सभी। तो पहले आपको बता दें जो ग्राम चौकीदार का जो मुख्य कर्तव्य है वो कर्तव्य क्या है। तो ग्राम चौकी पर क्या करना, पहरा देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रधान कौन होता है। जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रधान कौन होता है, मतलब जिले में जितने भी आपराधिक घटनाएं घटती हैं उनका जो प्रमुख जो प्रशासन का जो प्रधान व्यक्ति है वो कौन होता है। तो ऑप्शन है DM है, SSP है, SP सिटी है, DIG है। तो आंसर क्या लगा के आएंगे, DM है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अपराध रजिस्टर से किसी अपराध को निकाल देने के लिए किसकी मंजूरी आवश्यक है। तो आंसर इसमें भी सुन लीजिए, DM है, DIG है, SP है या DG है। तो आंसर क्या है, सीधे DM है। ठीक है, आगे 5वां क्वेश्चन देखिए। रेलवे पुलिस से संबंधित अपराध के मामलों में अपराध रजिस्टर से किसी अपराध को निकालने के लिए किसकी मंजूरी आवश्यक है। DM की, DIG की, आयुक्त की या फिर SP की। तो आंसर है, आपको ये भी पता होना चाहिए, ये लिखा क्या है यहाँ पर, रेलवे पुलिस। तो रेलवे पुलिस के लिए यहाँ आंसर क्या करेंगे, DIG रेलवे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लिखा है अगला क्वेश्चन, जिले के पुलिस बल का प्रधान कौन होता है। जो जिला होता है उसमें जो पुलिस बल का जो प्रधान मुखिया होता है वो कौन होता है। तो पुलिस अधीक्षक होता है, थानेदार होता है, उप पुलिस अधीक्षक होता है, तो पुलिस अधीक्षक होता है। इसका आंसर जो है वो A हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, अंग्रेजी आदेश पुस्तिका पूर्णतः के पश्चात कितने दिनों तक रखी जा सकती है। तो याद रखिएगा 10 वर्ष तक, 15 वर्ष तक, 30 वर्ष तक या 45 वर्ष तक। तो यहाँ पर जो आंसर है वो क्या है, 45 वर्ष तक रखा जा सकता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखा है, लाइन में पदस्थ कर्मचारियों की नामावली यानी रोस्टर किस प्रारूप क्रमांक पर रखना चाहिए। तो आंसर है 97। क्या है, 97। ये भी विभागीय बातें हैं, इनको भी आप याद कर लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। ध्यान से समझिएगा, आप क्या हैं, तो आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी की अतरंग तस्वीरें, कौन सी तस्वीरें, अतरंग तस्वीरें, यहाँ समझने वाली बात है। अब अतरंग तस्वीरों के संबंध में फ़ोन पर उत्पीड़न की शिकायत की। कानून के अनुसार आपको क्या करना होगा, आप इस समय क्या करेंगे अगर आप पुलिस में हैं। ठीक, तो सबसे पहले सुनिए, नाबालिग की गलती बताते हुए मामले को नज़रअंदाज करना चाहिए। एकदम गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। दूसरा है, नाबालिग के माता पिता को सावधान करना चाहिए और वैधानिक आरोप दायर करने चाहिए। ठीक, दूसरा क्या है, हो सकता है ऐसा, कॉलर ID ट्रेस के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए। दूसरा है, माता पिता को अपनी बेटी से परामर्श करने की सलाह देनी चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता है।
आप सुनिए, कॉलर आईडी ट्रेस कहाँ करेंगे? अभी कॉलर आईडी ट्रेस करने का मतलब नहीं है, यहाँ पर पहले क्या समझें, नाबालिग के माता पिता को सावधान करेंगे आप, ठीक करना चाहिए, और वैधानिक आरोप दायर करने चाहिए। यानी कि जो आरोप लगा हुआ है उसको आप पहले सुनेंगे और माता पिता से कहेंगे कि नाबालिग के माता पिता से कहेंगे कि सावधान करेंगे कि उनको इस मामले को, ये संवेदनशील मामला है ना, तो इसके लिए उसे सावधान करेंगे। और यहाँ पर जो आंसर होगा 20C नंबर में क्या है, कॉलर आईडी ट्रेस के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करेंगे, तो ये नहीं है, ठीक। ये साइबर, ये आपका मामला अभी नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, ठीक। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, सोशल मीडिया निगरानी से निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए अनधिकृत राजनीतिक रैली की योजना का पता चलता है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले लिखा है, विद्रोही सोशल मीडिया पोस्ट के लिए आयोजकों को गिरफ्तार करना चाहिए। तो पहले सुन लीजिए, विद्रोही सोशल मीडिया पोस्ट के लिए आयोजकों को कहाँ तक गिरफ्तार करेंगे? सोशल मीडिया पे तो बहुत सी बातें हैं, तो ये संभव नहीं है, ठीक। आदेश प्रतिबंधों को समझाने के लिए आयोजकों को बाध्य करना चाहिए। तो पहले समझ लीजिए, आदेश प्रतिबंधों को समझाने के लिए आयोजकों को बाध्य करना चाहिए, तो ये भी अभी देख लेते हैं क्या है। इंटरनेट सेवाओं के अस्थायी निलंबन का अनुरोध करना चाहिए, ये गलत है। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सोशल मीडिया निगरानी और यहाँ पर क्या है, निषेधाज्ञा उल्लंघन करते हुए अनधिकृत राजनीतिक रैली। अब यहाँ पर रैली से संबंधित बातें हैं भाई, रैली से संबंधित बातें हैं, तो आप अगर ऐसा करेंगे, इंटरनेट सेवा को बंद कर देंगे कुछ समय के लिए, तो ये भी ठीक नहीं है। प्रवेश द्वारों से प्रवेश को रोकने के लिए बलों को तैनात करना चाहिए, तो ये उम्मीद है क्योंकि आप पुलिस बल में हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं और सोशल मीडिया निगरानी से निषेधाज्ञा उल्लंघन करते हुए अनधिकृत राजनीतिक रैली की योजना का पता चलता है कि कोई ऐसी रैली निकलने वाली है जिस रैली के माध्यम से दंगा फसाद हो सकता है, तो आप पुलिस बल में हैं, तो आपका काम यही होगा कि प्रवेश द्वारों से प्रवेश को रोकने के लिए बलों को तैनात कर दें, ठीक। तो इसका जो आंसर है वो इसका आंसर डी है। यहाँ पर देख लीजिए, इंटरनेट सेवा को अस्थायी, ये गलत हो जाएगा। आदेश प्रतिबंधों को समझाने के लिए आयोजकों को बाध्य करना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। कहाँ तक आप समझाते फिरेंगे, ठीक। अगला पॉइंट, दंगा प्रवण क्षेत्र में स्टेशन प्रमुख के रूप में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया है ABCD, आप इसको देख लीजिए और इसे बताइए कि कौन सा आंसर हो सकता है। संभावित उपद्रवियों की सोशल मीडिया प्रोफाइल की निगरानी कहाँ तक निगरानी करेंगे आप? यहाँ पर लिखा दंगा प्रवण क्षेत्र में स्टेशन प्रमुख के रूप में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए आप क्या बैठ के साथ सोशल मीडिया पर ये देखेंगे कि कौन क्या पोस्ट डाल रहा है, कहाँ तक डाल रहा है, कहाँ तक आप प्रोफाइल सबकी चेक करेंगे? तो क्या ये आंसर आपको लगता है? तो मुश्किल है। शांति के उल्लंघन के प्रयासों को टालने के लिए निवारक गिरफ्तारी करनी चाहिए, ठीक। कोई बात नहीं, देख लेते हैं अभी। बी नंबर ऑप्शन के पास C, खतरनाक हथियारों को रोकने पर निषेध आदेश लागू करना चाहिए। कहाँ पर? यहाँ पर खतरनाक दंगा प्रवण है, स्टेशन प्रमुख के रूप में सांप्रदायिक सद्भाव बनाने के लिए कहाँ तक आप हथियार खोजेंगे? किसके किसके पास हथियार रखा है, कितने हथियार रखे हैं, ये कहाँ तक आप खोजेंगे? तो ये C नंबर तो नहीं हो सकता है। अंतर धार्मिक विश्वास का निर्माण करने वाले उपायों के लिए वार्ता की व्यवस्था करनी चाहिए। अंतर धार्मिक विश्वास का निर्माण करने के लिए उपायों के लिए वार्ता की व्यवस्था करनी चाहिए। अब आपको बताना है कि आंसर B है या आंसर D है, इन दोनों में कौन सा आंसर हो सकता है आपको ये बताना है, और ये पूरा प्रश्न ये लिखा है, ठीक है। बताइए क्या हो सकता है? तो देखिए, शांति के उल्लंघन के प्रयासों को टालने के लिए निवारक गिरफ्तारी करनी चाहिए। तो एक तो बात ये है, दूसरा अंतर धार्मिक विश्वास का निर्माण करने वाले उपायों के लिए वार्ता की व्यवस्था करनी चाहिए। तो यहाँ पर फिर से दंगा प्रवण क्षेत्र में स्टेशन प्रमुख के रूप में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि सद्भाव बना भी रहे और काम भी चल जाए, ठीक। जल्दी से क्या करना होगा, ठीक।
तो देख लीजिए, डी नंबर आंसर क्यों नहीं होगा? क्योंकि अंतर धार्मिक विश्वास का निर्माण करने के लिए आप वार्ता करेंगे तो कहाँ कहाँ करेंगे और कितने लोगों को समझाएंगे ये बात धर्म से संबंधित, ठीक। तो यहाँ पर सीधा इंपॉर्टेंट आंसर हो गया, शांति के उल्लंघन के प्रयासों को टालने के लिए सबसे अच्छा काम यही है कि निवारक गिरफ्तारी करनी, ठीक है, निवारक गिरफ्तारी करनी, ठीक। अगला क्वेश्चन है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं और जाली ई कॉमर्स वेबसाइट घोटालाबाजों की पहचान करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? मेरे भाई ये 4 आंसर दिया है, क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं तो कोशिश कर लीजिए कि थोड़ा एडजस्ट करिए यहाँ पर, 1 मिनट, क्वेश्चन थोड़े से बड़े हैं। ठीक, चलिए ठीक है, अभी बताइए, 4 ऑप्शन आपके पास है, बढ़िया सा क्वेश्चन है, लगाइए। ठीक है, ध्यान दीजिए, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, जाली ई कॉमर्स वेबसाइट घोटालाबाजी की पहचान करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? ठीक, क्षेत्र के सभी नागरिकों को ऑनलाइन खरीदारी की निगरानी करनी चाहिए। तो पहले कहाँ तक आप निगरानी करेंगे कि कौन क्या क्या ऑनलाइन खरीद रहा है, कब तक निगरानी करेंगे? तो ये पुलिस का काम नहीं हो सकता। साइट पंजीकरण का पता लगाने के लिए एथिकल हैकर टीमों का इकट्ठा करना होगा। आप पुलिस अधिकारी हैं, कहाँ तक टीम वूम लेकर चलेंगे और कहाँ ये पता करेंगे, ठीक, कि कौन क्या कर रहा है? ये आपके पुलिस बल का काम नहीं है, दूसरे विभाग का है। दूसरा है, हैकर्स की नियुक्ति करना चाहिए और बिना सर्च वारंट के विक्रेता बैंक खातों को विश्लेषण करना चाहिए। ये भी संभव नहीं है, ये भी व्यापक काम है। सभी अनधिकृत ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स और ऐप्स पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, यही सबसे अच्छा उपाय है। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा आंसर है? इसका आंसर डी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, आप एक पुलिसकर्मी हैं, इसलिए आपका कर्तव्य क्या बनता है? कर्तव्य रक्षा करना। किसका रक्षा करना? अल्पसंख्यक समुदाय का, जिनकी संख्या कम है उनका, बहुसंख्यक समुदाय का, या स्वयं के समुदाय का, या सभी समुदाय का? तो आंसर क्या है? सभी के समुदाय का, ठीक। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश आर्म्ड कांस्टेबलरी एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये सीधा सन याद करना है आपको, 1948 में पारित हुआ था, ठीक भाई। अगला क्वेश्चन लिखा है, पुलिस रेगुलेशन के पैरा 233 के अनुसार ग्राम अपराध नोटबुक के भाग 1, 2, 3 में एंट्रीज कौन करता है? तो आंसर हेमू, थानाध्यक्ष, अफसर। तो आंसर है थानाध्यक्ष करता है। कौन करता है? थाना अध्यक्ष करता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, पुलिस रेगुलेशन के किस प्रस्तर में ड्यूटी पर नशे में रहना अथवा नशे का सेवन प्रतिबंधित किया गया है? मतलब अगर आप नशे में रहकर ड्यूटी करेंगे तो आप समाज की रक्षा कहाँ कर सकते हैं? तो आप नशे में रहकर या नशे का सेवन कर कर आप जो है ड्यूटी नहीं करेंगे। और अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ लिखा है, पुलिस रेगुलेशन के किस प्रस्तर में ड्यूटी पर नशे में रहकर अथवा नशे में सेवन प्रतिबंधित किया गया, कि आप नशे में रहकर ड्यूटी नहीं कर सकते मेरे भाई। तो आंसर 373, 322, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर ये है 373 का, यानी 373 का या ए कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आबकारी अपराधों का पता लगाने वह चालान करने का अब अधिकार निम्नलिखित में से किसको दिया गया है? आबकारी विभाग जो शराब संबंधित है केवल आबकारी निरीक्षक को दिया गया है, आबकारी आयुक्त द्वारा नामित सक्षम अधिकारी को दिया गया, केवल पुलिस को दिया गया, आबकारी निरीक्षक व पुलिस दोनों को दिया गया। तो ये जो अधिकार दिया गया है इस समय आबकारी निरीक्षक व पुलिस दोनों को दिया गया है। डी नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, उप निरीक्षक का नियुक्ति अधिकारी अब कौन है? तो आंसर है चेयरमैन पुलिस भर्ती बोर्ड, पुलिस उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र, पुलिस महानिदेशक, या उत्तर प्रदेश शासन। तो आंसर है पुलिस उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र। बी नंबर इसका आंसर एकदम करेक्ट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो आंसर है आईजी है, डीसीपी है या डीजीपी है? डीजीपी। तो आंसर क्या है? डीजीपी है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश पुलिस व्यवस्था में पुलिस चौकी का भार साधक अधिकारी कौन होता है? जो पुलिस चौकी है उसका भार साधक अधिकारी कौन होता है? उप निरीक्षक, निरीक्षक, दीवान, या फिर हेड कांस्टेबल? तो आंसर क्या है? उप निरीक्षक है। क्या है? उप निरीक्षक। अगला क्वेश्चन देखिए, जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? या जिला है जो भी, उसका आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो आंसर है पुलिस अधीक्षक है या जिला मजिस्ट्रेट है? तो आंसर क्या लगाएंगे भैया? जिला मजिस्ट्रेट है। इंपॉर्टेंट
अगला क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको देख लीजिएगा। घुड़सवार पुलिस के कर्तव्य क्या है? सड़कों पर गश्त लगाना, जाहिर सी बात है, मेला ओला है, भीड़ भाड़ है, वहाँ पर घुड़सवार पुलिस जो होता है ना, उसका काम ही यही है कि वहाँ जाए और घोड़े पर बैठकर जो भी है जांच पड़ताल करता रहे कि कहीं कोई क्राइम ना हो। तो सड़कों पर गश्त लगाना, अपराधियों का पीछा करना एवं गिरफ्तारी करना, ये भी कर सकता है। उत्सव पर मार्ग रक्षा करना, तो इसमें डी नंबर लिखा है, इनमें से कोई नहीं, तो ये गलत लिखा है, यहाँ पर लिख देंगे सभी। यहाँ पर क्या लिख देंगे? सभी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अंतर्गत रिजर्व पुलिस लाइन का भार साधक अधिकारी कौन होता है? तो यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए, रिजर्व निरीक्षक होता है, सर्किल निरीक्षक होता है, अधीनस्थ उप निरीक्षक होता है, पुलिस उपाधीक्षक होता है। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अंतर्गत रिजर्व पुलिस लाइन का जो भार साधक अधिकारी होता है वो रिजर्व निरीक्षक होता है। कौन होता है? रिजर्व निरीक्षक। अगला क्वेश्चन, पुलिस अधिनियम 1861 के अधीन लावारिस संपत्तियों का भार साधक में लिया जा सकता है? हाँ, लिया जा सकता है। उप पुलिस अधीक्षक द्वारा, पुलिस अधीक्षक द्वारा, ध्यान से देखिएगा, पुलिस अधीक्षक द्वारा, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा या प्रत्येक पुलिस अधिकारी द्वारा। तो आंसर है प्रत्येक पुलिस अधिकारी द्वारा। ठीक। अगला क्वेश्चन, राज्य पुलिस प्रशासन के सभी प्रश्नों पर राज्यपाल का सलाहकार होता है। कौन? गृह सचिव, महानिरीक्षक, महानिदेशक, अधीक्षक। तो भैया राज्य पुलिस प्रशासन के सभी प्रश्नों पर राज्यपाल का सलाहकार वही व्यक्ति है जो पुलिस का प्रमुख है। तो पुलिस का प्रमुख यहाँ पर कौन है? महानिदेशक है, यानी सी नंबर आंसर इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्राम पुलिस पर प्राधिकार किसका होता है? जो ग्राम पुलिस है उस पर प्राधिकार किसका होता है? तो आंसर है पुलिस अधीक्षक का, जिला मजिस्ट्रेट का, उपयुक्त दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो आप बता दीजिए किसका है, जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक का। सिंपल क्वेश्चन है, ग्राम पुलिस लिखा है, ग्राम पुलिस पर प्राधिकार किसका होता है? किसका होता है? देखिए, तो पुलिस अधीक्षक का। किसका होता है? पुलिस अधीक्षक का। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक राज्य में कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी किसके पास है? तो देखिए, भारत के प्रत्येक राज्य में, जो भारत का राज्य है उस राज्य में जाहिर सी बात है भारत के प्रत्येक राज्य में कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी राज्य का ही है। तो संबंधित राज्य सरकार ही अपने राज्य में कानून व्यवस्था बनाती है और राज्यों में होने वाले अपराध और सभी प्रकार के नियम कानून का राज्य के ही होते हैं। तो यहाँ पर संबंधित राज्य का, केंद्र का नहीं, संबंधित उच्च न्यायालय का भी नहीं, ये सब गलत है। तो इसका आंसर कौन सा है? ए नंबर। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, पुलिस प्रणाली के अंतर्गत प्राकृतिक व्यक्तियों की संज्ञा दी जाती है। वे व्यक्ति प्राकृतिक व्यक्ति हैं जो मानव योनि से जन्मे सभी व्यक्ति हैं, केवल पुरुष हैं, केवल स्त्री हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर कौन सा होगा? ए नंबर। क्या होगा? मानव योनि में जन्मे सभी व्यक्ति को हम क्या कह सकते हैं? प्राकृतिक व्यक्ति। ठीक। अगला है, पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्य, शक्तियों तथा दायित्वों का पूर्ण ज्ञान रखे तथा इनका निष्पादन त्रुटिहीन और विधिक तरीके से कर सके, इसके लिए क्या आवश्यक है? विधि व नियमों का अल्प ज्ञान। भाई अल्प ज्ञान होगा तो कैसे कर पाओगे? दूसरा, विधि नियमों एवं विभागीय विनियमों का पूर्ण ज्ञान। विधि नियमों एवं विभागीय विनियमों का पूर्ण ज्ञान, ये हो सकता है। केवल विभागीय विनियमन का ज्ञान, ये भी गलत है। केवल विभागीय ज्ञान से कैसे हो सकता है? उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत है। आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। विधि नियमों एवं विभागीय विनियमों का पूर्ण ज्ञान जिसके पास होगा वही कार्य को सही से करेगा। लिखा त्रुटिहीन और विधिक तरीके से कर सके, इसके लिए क्या आवश्यक है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? बी नंबर। अगला क्वेश्चन, पुलिस महानिरीक्षक गवर्नर से सीधा पत्र व्यवहार किस परिस्थितियों में कर सकता है? जब उसे गवर्नर से विशेषाधिकार प्राप्त हो, जब उसे राष्ट्रपति से विशेषाधिकार प्राप्त हो, जब उसे प्रधानमंत्री से विशेषाधिकार प्राप्त हो, या जब उसे मुख्यमंत्री से विशेषाधिकार प्राप्त हो। तो पुलिस महानिरीक्षक गवर्नर से सीधा बात तब कर सकता है जब उसे गवर्नर से विशेषाधिकार प्राप्त हो। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्तमान समय में रेलवे पुलिस के सर्वोच्च जो अधिकारी होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पर लिखा है अपर पुलिस महानिरीक्षक, महानिदेशक, या पुलिस महानिरीक्षक या उप महानिरीक्षक, आपको बताना होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपर पुलिस महानिरीक्षक या पुलिस महानिरीक्षक या उप महानिरीक्षक, बताइए। तो आंसर हो जाएगा अपर पुलिस महानिरीक्षक या महानिदेशक। ए नंबर आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, आदेश पुस्तिका किसके द्वारा लिखी जाती है? निरीक्षक या उप निरीक्षक या हेड कांस्टेबल या उपाधीक्षक? तो ये आंसर नहीं है, हेड कांस्टेबल भी गलत है। आदेश पुस्तिका किसके द्वारा लिखी जाती है? तो आंसर किसका हो जाएगा? निरीक्षक के द्वारा लिखी जाती है मेरे भाई। इंपॉर्टेंट। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए,
थाने का नियंत्रण, अनुशासन, निष्पक्ष ड्यूटी हेतु कौन उत्तरदायित्व है? तो आंसर है थाना इंचार्ज। थाने का जो नियंत्रण, अनुशासन और निष्पक्ष ड्यूटी हेतु कौन उत्तरदायित्व होता है, किसकी जिम्मेदारी होती है थाने की? तो आंसर है थाना इंचार्ज। अगला क्वेश्चन, रिजर्व पुलिस लाइन में कपड़ों, साजो सामान, आयुध, तंबू और भंडार गृह की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए और उनके लिए रखे गए रजिस्टरों की शुद्धता के लिए कौन उत्तरदायित्व होता है? रिजर्व निरीक्षक, क्षेत्र निरीक्षक, रिजर्व उप निरीक्षक, पुलिस उप निरीक्षक। तो आंसर क्या है? रिजर्व निरीक्षक। ठीक। अगला क्वेश्चन, साधारण तौर पर किसी भी थाने के भार साधक अधिकारी को एक थाने पर कितने समय तक आप रख सकते हैं? तो कम से कम 2 वर्ष के लिए, कम से कम 2 वर्ष। ठीक। अगला क्वेश्चन, पुलिस को अपराधियों को गिरफ्तार करने के पश्चात न्यायालय में कितने समय के बाद प्रस्तुत करना होगा? जाहिर सी बात है 24 घंटे के बाद प्रस्तुत करना होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश में फिंगरप्रिंट ब्यूरो का रिकॉर्ड कहाँ पर रखा जाता है? लखनऊ और इलाहाबाद दोनों जगहों पर रखा जाता है, इसलिए उपयुक्त दोनों जगहों पर। सी नंबर आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही। अगला, उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी जो है मेरे भाई मुरादाबाद में है। कहाँ पर है? मुरादाबाद में। 38। ओके। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कितने जोनल महानिदेशन हैं? तो आंसर कितने जोनल हैं? आंसर लगाएंगे 7। इसको आप रट्टा कर लीजिए, याद कर लीजिए। अगला, उत्तर प्रदेश में कुल कितने परिक्षेत्र हैं? तो आंसर मेरे भाई याद कर लीजिए 19 हैं, और इनको याद ही कर लीजिएगा सीधे। ठीक। 41 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। आप एक जांच अधिकारी, एक प्रतिष्ठित आध्यात्मिक नेता यौन शोषण कांड में फंसा हुआ है और वह आपके द्वारा समस्त अच्छे कार्यों के लिए आशीर्वाद और धन की पेश करता है। यानी कोई नेता है, वो किसी क्राइम में फंसा हुआ है और आपसे कहता है मेरे भाई, आपसे कहता है कि आप जो है कुछ पैसे वैसे ले लीजिए और कुछ धन हमसे ले लीजिए और कुछ जो है यहाँ पर लिखा आशीर्वाद ले लीजिए। आशीर्वाद का मतलब ही हो गया कि आपको वो घूस देना चाहता है। तो ऐसे दायरे में की गई कानूनी शिकायतों को रद्द करने का अनुरोध करता है। तो आपको क्या करना होगा? आपसे कहे कि हमारा जो क्राइम हम जो किए हैं इसे क्या कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। तो आप ऐसी दशा में क्या करेंगे? मुकदमा क्षति को सीमित करने में नेता का आंशिक रूप से सहायता करनी चाहिए। एकदम गलत है। आप ऐसा करेंगे तो क्राइम और बढ़ेगा। प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, ये हो सकता है। कानूनी रूप से निष्क्रियता का वादा करके पीड़ित तक पहुंचने में गुप्त रूप से सहायता करनी चाहिए, यह भी गलत है। अगला है, मानक मानदंडों का उल्लंघन करते हुए व्यक्तिगत रूप से अभियोजन चलाना चाहिए। तो अब यहाँ पर आपके पास एक आंसर बी दिख रहा है और एक डी दिख रहा है। अब बताइए इसमें कौन? सी क्यों गलत है? कि कानूनी रूप से निष्क्रियता का वादा करके पीड़ित तक पहुँचने में गुप्त रूप से सहायता करनी चाहिए, तो ये नहीं है, ये गलत बात है। तो अब बी और डी में कौन सा आंसर आपका हो सकता है? ये पूरा क्वेश्चन है। आप एक जांच अधिकारी हैं, ठीक, याद रखिएगा, आप एक जांच अधिकारी हैं और कोई नेता फंसा हुआ है। ठीक, कोई नेता फंसा हुआ है। ठीक, तो देख लीजिए, अगर हम बात करते हैं डी नंबर, मानक मानदंडों का उल्लंघन करते हुए व्यक्तिगत रूप से अभियोजन चलाना चाहिए, एकदम गलत है, व्यक्तिगत रूप से नहीं। दूसरी बात है, प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, एकदम सही है। आप निष्पक्ष जांच करिए, चाहे वो नेता हो चाहे वो आम व्यक्ति हो। ठीक, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन क्या है? ऑनलाइन कट्टरपंथ के मामलों की जांच करते समय आपको क्या करना चाहिए? प्रतिक्रियाएं आकर्षित करने के लिए भड़काऊ पोस्ट करने वाले क्या है अंडर कवर एजेंट के रूप में कार्य करना चाहिए। ऐसे विषयों पर साइकोमेट्रिक एनालिस्टिक चलाने के लिए अदालत की मंजूरी ये कहाँ कर पाएंगे आप? दूसरा क्या है? सार्वजनिक सतर्कता के लिए आधिकारिक चैनलों पर संबंधित असत्यापित स्पेंट्स साझा करने चाहिए। पैटर्न्स विश्लेषण के लिए विशेष फॉरेंसिक परामर्शदाता और अंतर्दृष्टि का उपयोग करना चाहिए। तो अब हम आपको बताते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या, ऑनलाइन कंट्रपथ को मामला को अगर कोई ऑनलाइन अपराध किया जा रहा है तो उसके लिए आप सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्या कर सकते हैं? देखिए यहाँ लिखा है, प्रतिक्रिया आकर्षित करने के लिए भड़काऊ पोस्ट करने वाले अंडर कवर एजेंट के रूप में कार्य करना चाहिए। तो एकदम ये भी नहीं हो सकता है। दूसरा ये है कि ऐसे में अंडर कवर आप एजेंट के रूप में काम करेंगे, उससे कोई मतलब नहीं। ऑनलाइन है, यहाँ पर सिस्टम ही ऑनलाइन है, तो आपको इसके लिए फॉरेंसिक टीम होनी चाहिए। पैटर्न्स विश्लेषण के लिए विशेष फॉरेंसिक टीम परामर्शदाता अंतर्दृष्टि का उपयोग करना चाहिए, तभी आप उसको पकड़ सकते हैं और इनकी मदद लेनी होगी। या डी नंबर आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है ऑनलाइन कट्टरपंथ के मामलों की जांच करते समय आपको, ये वही क्वेश्चन है, रिपीट हो चुका है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपके जिले में अल्पसंख्यक धार्मिक घृणा अपराधों की रिपोर्ट करते हुए आपको क्या करना चाहिए?
तो है कट्टरपंथी वैचारिक समूहों पर ऑनलाइन प्रोफाइल निगरानी करनी चाहिए, अभियोजन फास्ट ट्रैक करते हुए अनुकरणीय सज़ा की घोषणा कर देनी चाहिए। तो यहाँ पर आप सज़ा कैसे दे सकते हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, हो सकता है। नफरत भरे पोस्ट की बड़े पैमाने पर रिपोर्ट करने के लिए जिला साइबर गश्त लागू करनी चाहिए, नहीं हो सकता है। सामुदायिक नेताओं को शामिल करते हुए अंतर धार्मिक शांति पहल, आप नेता है ही नहीं, आप नेता कहाँ हैं, नेता वाले मामले आप हो ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है मेरे भाई, कट्टरपंथी वैचारिक समूह पर ऑनलाइन प्रोफाइल निगरानी। तो पहले ये बताइए, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपके जिले में अल्पसंख्यक धार्मिक घृणा अपराधों की रिपोर्ट करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर कट्टरपंथी वैचारिक समूहों पर ऑनलाइन प्रोफाइल निगरानी, यहाँ पर ऑनलाइन कहाँ बात की गई है, तो ये गलत है, ऑनलाइन कोई बात ही नहीं की गई है। दूसरा क्या है, सी नंबर, नफरत भरे पोस्ट, यहाँ भी पोस्ट की बात चल रही है, ये भी कहाँ पर की गई है, यहाँ लिखा है अभियोजन फास्ट ट्रैक करते हुए अनुकरणीय सजा की घोषणा करनी चाहिए। आप फिलहाल पुलिस में हैं, सजा की घोषणा नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो एक आंसर है, एक ये बी नंबर और एक आंसर डी नंबर पे थोड़ा ध्यान दीजिए। सामुदायिक नेताओं को शामिल करते हुए अंतर धार्मिक शांति पहल का आयोजन करना चाहिए, ये ठीक है, लेकिन 100% सत्य नहीं है। 100% यहाँ पर सत्य कौन सा है, तो बी नंबर ही हो सकता है। दोनों फिलहाल आंसर पूरी तरीके से सही नहीं है, फिर भी हम आंसर किसे मानेंगे, बी नंबर को मानेंगे। ठीक, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ महिला कांस्टेबल की ओर से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत देखते हैं तो आपको क्या करना है, कार्रवाई का वादा करते हुए आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना चाहिए, बड़े पैमाने पर लिंग संवेदन प्रशिक्षण मॉड्यूल लागू करना चाहिए, कमांड भूमिकाओं से अल्पित कार्मिकों के स्थानांतरण का लागू कर देना चाहिए, गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए मामलों को बाहरी एजेंसियों को संदर्भित करना चाहिए। तो अब बताइए इसमें आप क्या कर सकते हैं, पहला नंबर या डी नंबर क्या कर सकते हैं, ध्यान से बताइएगा। तो आंसर क्या है, कार्रवाई का वादा करते हुए, कार्रवाई का वादा करते हैं कि मैं कार्रवाई करूंगा, आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना चाहिए, एकदम सही है, क्योंकि महिला से संबंधित जितनी भी बातें होंगी वो सब कैसी होंगी, संवेदनशील, कैसी होंगी, संवेदनशील होंगी, और संवेदनशील मामले होंगे तो सारी बातें यहाँ पर गुप्त रखनी होगी। तो इसका जो आंसर है वो ए नंबर होगा। तो भाई यहाँ पर टोटल 45 क्वेश्चन थे और वो कंप्लीट हो गए हैं, और मैं आपको बता दूँ कि ये 45 क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें पुलिस प्रणाली मानसिक अभिरुचि के तहत दूसरा चैप्टर कल आपको मिलेगा, और आज जो है ये 45 क्वेश्चन आपको भेज दिया जाएगा, एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल टारगेट विद अंकित मौर्य कंपटीशन क्लासेस के नाम पे है, आप वहां जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत होती है इसमें या कोई बात है तो आप वहां पर कमेंट कर सकते हैं। ठीक भाई, धन्यवाद, जय हिंद।